टेस्ट सीरीज का बदला हिंदुस्तान की टीम ने वनडे में साउथ अफ्रीका को हराकर ले लिया है। 2-0 से हमारा क्लीन स्वीप हुआ था टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद वनडे सीरीज 2-1 से इंडियन टीम ने अपने नाम कर ली है। और सीरीज की शुरुआत में ही हमने कहा था कि अगर भारतीय टीम ये सीरीज हारी वनडे की, जिम्मेदार गेंदबाजी होगी और अगर जीती तो उसका क्रेडिट भी गेंदबाजों को मिलना चाहिए। इस मुकाबले में देखिए, विशाखापट्टनम का विकेट था, मैदान काफी छोटा है, रन काफी बनते हैं इस मैदान पर। टॉस लकीली हम जीते यहां पर काफी समय के बाद। उसके बाद जब गेंदबाजी की बारी हमारी हिंदुस्तान की आई, जबरदस्त गेंदबाजी रही। साउथ अफ्रीकन पूरी टीम को हमने सिर्फ 270 पर रोक दिया। यह ऐसा मैदान था कि यहां पर 320-325 रन भी काफी नहीं होते, लेकिन 270 पर हमने रोका। अच्छी गेंदबाजी आज देखने को मिली, डिसिप्लिन देखने को मिला प्रसिद्ध कृष्णा से, कुलदीप यादव से। दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की, 4-4 विकेट शेयर किए। शतक जरूर लगाया क्विंटन डिकॉक ने, लेकिन उसके बावजूद देखिए रन इतने काफी नहीं थे कि हिंदुस्तान के बल्लेबाजों को रोका जा सके। उसके बाद बल्लेबाजी जब हिंदुस्तान की आई तो 155 रनों की ओपनिंग, लाजवाब यहां पर खेल देखने को मिला रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल से। यशस्वी जायसवाल की क्या ही बात की जाए भाई, तीनों फॉर्मेट में हिंदुस्तान के लिए शतक लगा लिया है। सिर्फ अब तक इसके पहले 5 ही बल्लेबाज थे जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाकर बैठे थे। जायसवाल ने अपने छोटे से 2 से 2.5 साल के करियर के अंदर अंदर तीनों फॉर्मेट में शतक लगा लिया है। इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, जायसवाल की जगह सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में फिक्स है। वनडे क्रिकेट वो इसलिए खेले क्योंकि शुभमन गिल नहीं थे, टी20 टीम में उन्हें रखा नहीं जाता है। लेकिन जब जब मौका मिला है, जब जब परफॉर्मेंस का मौका उनको दिया गया, परफॉर्म उन्होंने किया है। पहले 2 मैच में रन नहीं बने थे, सवाल उठे थे कि जायसवाल भाई रन नहीं बना पा रहे हैं, शुभमन गिल की जगह खेल रहे हैं। शुभमन गिल को कहा जाने लगा कि जबरदस्त बल्लेबाज है, देखो भाई ओपनिंग इतनी आसान नहीं है। लेकिन आज जायसवाल ने समय लिया, पहली 75 गेंदें खेली 50 रन बनाने के लिए, बड़े आराम से धैर्य के साथ खेले। समझ रहे थे ओडीआई फॉर्मेट को बड़े क्लोजली, साथ में रोहित शर्मा खड़े थे, उनसे बातें हो रही थी, समझ रहे थे किस तरीके से रन बनेंगे। स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रंट फुट ज्यादा चल नहीं रहा था वहां पर। उसके बाद धीरे धीरे अपना रिदम पकड़ा। 50 पूरे होने के बाद जबरदस्त रफ्तार से गेंद शतक की तरफ गई। सेंचुरी अपनी पूरी की, ओडीआई क्रिकेट में पहली सेंचुरी थी, जबरदस्त सेलिब्रेशन भी था। मानो एक बार तो ऐसा लग रहा था कि खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे थे सेलिब्रेट मैं किस तरीके से करूं। इतना सेलिब्रेशन तो उनके टेस्ट शतक पर देखने को नहीं मिला जितना उन्होंने यहां पर ओडीआई फॉर्मेट में सेंचुरी लगाकर सेलिब्रेट किया है। जबरदस्त पारी रही जायसवाल को भाई, उनके ओडीआई क्रिकेट के शतक की बधाई उन्हें। पहले जो पहला शतक होता है काफी खास होता है, जायसवाल का पहला शतक रहा ओडीआई क्रिकेट में। अब देखिए उन्हें खुद नहीं पता है कि अगली बार ओडीआई में कब मौका मिलेगा, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल आ जाएंगे, रोहित शर्मा साथ में ओपनिंग कर रहे होंगे, जायसवाल बैकअप के तौर पर बाहर बैठेंगे या स्क्वाड का ही हिस्सा नहीं होंगे। जायसवाल को फिलहाल वो नहीं पता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस सीरीज में जो रहे वो 2 खिलाड़ी रहे, एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। जी हाँ, 2 लेजेंड्स जिनके ऊपर सवाल सीरीज की शुरुआत के पहले भी थे। तमाम बातें इनके इर्द गिर्द घूमती रही, रोहित शर्मा विराट कोहली, रोहित शर्मा विराट कोहली, इनका भविष्य क्या होगा। सीरीज की शुरुआत के 1 दिन पहले खबर प्लांट करा दी गई, बीसीसीआई मीटिंग करेगा इनके साथ, लेकिन सब कुछ दरकिनार करते हुए पहले तो विराट कोहली ने इस सीरीज को अपना बनाया। पहले 2 मुकाबलों में जबरदस्त शतक लगाया। आज भी अगर रन्स होते तो सेंचुरी वहां पर भी विराट कोहली लगा सकते थे। इस सीरीज के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली रहे। वही रोहित शर्मा बड़े आराम से ऑस्ट्रेलिया में जो अपनी फॉर्म थी उसे कंटिन्यू करते हुए यहां पर नजर आए। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज इंडिया में विराट कोहली बने। यानी ओडीआई की 2 बैक टू बैक सीरीज में इंडियन लेजेंड्स जो हैं, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली। जिसको सवाल उठाने इनके ऊपर उठाते रहिए भाई, ये दोनों अपना काम बल्ले से करते हुए बखूबी नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में रोहित डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद यहां पर जो घरेलू सीरीज हुई वहां पर विराट कोहली का डोमिनेशन देखने को मिला। और ऐसा नहीं रोहित शर्मा ने कंटिन्यू नहीं किया, पहले मैच में 50 था, दूसरे में कुछ खास नहीं हुआ, अगले में फिर यहां पर 75 रन की पारी खेल कर गए हैं। यानी ऐसे रोहित शर्मा की कंसिस्टेंसी तो आपने 5-6 साल पहले वाले रोहित शर्मा में देखी होगी। एक नए रोहित शर्मा का उदय हुआ है, अपना वजन कम किया है, अपने आप को फिट किया है, 2027 का जो मिशन है उसके लिए खुद को तैयार किया है। बल्ले की जो धार है, बल्ले को वहां पर पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। पूरी तैयारी है 2027 की रोहित शर्मा विराट कोहली की तरफ से। अब यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट का ब्रेक है, आपको विजय हजारे में खेलते हुए खिलाड़ी नजर आएंगे। उम्मीद यह भी की जा रही है कि रोहित शर्मा हो सकता है आपको सैयद मुश्ताक अली में भी खेलते हुए नजर आ जाए, टी20 फॉर्मेट में जो खेला जा रहा है। यानी अब दिसंबर में ही आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए दोनों खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। इसके बाद जनवरी का इंतजार कीजिएगा जब न्यूजीलैंड से हमारी सीरीज होगी। फिर से वहां पर 3 वनडे मुकाबले होंगे। भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज को जीता है, दिल जीता है सबका भाई। जो सवाल जिसके ऊपर उठ रहे थे जवाब वहां पर जरूर दिया। रोहित शर्मा विराट कोहली ने अपने बल्ले से सामने से आकर कुछ कहा नहीं, लेकिन देखिए जब बल्ला चलता है तो आपको खुद जुबान से कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती है। रोहित शर्मा विराट कोहली पर जिसको सवाल थे अपने घर में जाकर खुद झांकना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि किसके ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। हिंदुस्तान में आज की तारीख में 140 करोड़ के इस देश में ओडीआई फॉर्मेट जहां पर ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, इनसे बेहतर खिलाड़ी नहीं है। रोहित शर्मा विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट के वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक है आज की तारीख में।
उनकी उम्र भले 38 और 36 आप देख रहे हो, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट में उनसे बेहतर खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने फिर एक बार प्रूव कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज, यहां पर साउथ अफ्रीका के सामने विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज। यानी इतने प्लेयर्स खेलते हैं, लेकिन अभी भी देखिए टॉप वही दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के लेजेंड्स जो हैं, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ विराट कोहली। पूरे हिंदुस्तान को मुबारक हो भाई, सीरीज हम जीते हैं। थोड़े से जो घाव हुए थे, वहां पर थोड़े से जख्म थे, वो कम हुए टेस्ट सीरीज हारने के। अब उम्मीद है T20 सीरीज भी हम जीतेंगे, जहां पर अब तक देखिए हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है। 9 तारीख को पहला मैच, इंतजार कीजिएगा उसका, और उम्मीद करेंगे कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम उस सीरीज को बड़े आराम से जीते।